स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। किसका फोन है? अब इट्स ओके। हे गाइस, यू नो व्हाट यार, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा कि दादू को आखिर हुआ तो हुआ क्या। और कीर्ति मैम कह रही थी एलर्जी है या नेग्लिजेंस। यू नो आई डोंट थिंक ये एलर्जी हो सकती, क्योंकि अगर एलर्जी होती ना तो ब्लड रिपोर्ट्स में दिखाई दे जाती। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा केस थोड़ी है। नहीं, लेकिन मैं ये केस बहुत क्लोजली स्टडी कर रहा हूँ। ये गाइस, फिर तो एक ही एक्सप्लेनेशन है, हम में से किसी एक से कोई गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो किससे हुई है? हो प्लीज, हम में से किसी की गलती नहीं हो सकती। बॉस, आई स्टिल होप कि एलर्जी हो, क्योंकि अगर हम में से किसी एक की गलती हुई और डॉक्टर कीर्ति को पता चल गया तो उस गब्बर को पता चल गया तो कालिया कौन होगा? I'm sorry, एक मिनट। यू नो आई जस्ट रियलाइज्ड मैं कालिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर कीर्ति ने मुझे तो क्लीन चिट दे दी। तुम लोग थोड़ा बच के रहना गब्बर सिंह से। किस्मत बेटा, किस्मत। एक दिन मैं भी तेरी तरह हंसूंगा। चैप चैप चैप, उस दिन तक तो तब पहुंचेगा जब इस दिन से बचेगा। तू डरा मत यार, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो डर क्यों रहा है? अरमान, हर बात मजाक नहीं होती है। अच्छा, आई एम गेटिंग लेट, मुझे ड्यूटी पर जाना है। सी यू गाइस। अंजलि, मैं भी साथ चलूं? मैं भी जाती हूँ। काफी टफ डे था। आई होप दादू जल्दी ठीक हो जाए। मुझे तो हर्ष की फिक्र हो रही। उसे कुछ नहीं होगा, तुम हो ना। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे पता है कि तुम हर्ष को हैंडल कर पाओगे। मैं एक्चुअली कुछ ठीक कर सकता हूँ। मैं अरमान। बास्केट है, ओके? तुमने कुछ कहा था। क्या कहा था? सुनाई नहीं दिया। सॉरी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरमान, बिहेव योरसेल्फ। मेरा दुपट्टा छोड़ो। You know, basket, it might be a possibility कि हर बार मेरी गलती नहीं होती। Excuse me. हेलो सर। हेलो। सर, मैं ये दादू की फाइल पढ़ रही थी। वो जो पेशेंट कल रात, सर वो डॉक्टर कीर्ति कह रही थी कि शायद ये एलर्जी है, और उन्हें ये भी शक है कि हम इंटर्न्स में से किसी से कोई गलती हो गई है। सर, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। डॉक्टर सपना, आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? सर, वो बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि आप मुझे गलत समझे या फिर मुझसे नाराज हो।
क्योंकि सब डॉक्टर सपना, मैं आपके बारे में सोचता नहीं हूँ। ऑलराइट? हाय अंजलि, कैसी हो? तुमने मुझसे 2 मिनट पहले ही पूछा था, हाँ, लेकिन इन 2 मिनटों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पर मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। सो हाउ विल यू मिस मी? आई एम ऑलवेज अराउंड ना। सो डोंट बी, मुझे अकेला छोड़ दो। ओके बाय, बट मिस मी। हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ओ जी डॉक्टर रतन जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? मैंने सुनिया है जी कि कल रात को की होया था। क्या हुआ जी? ओ जी मैंने पता है कि आपने कुछ नहीं किया है जी। दद्दू के साथ जो हुआ ओदे विच तुसी कुछ नहीं किया ना। ओ जी मैंने बाबा जी से मन्नत मांगी है जी, अगर आप इसमें क्लियर हो गए ना जी तो दोनों मेरे नाल गुरुद्वारा चलना होगा जी। हाँ? अरे तू कब आया यार? अभी आया यार। अच्छा अतुल यार, तू कितना लकी है। वो लवली तुझे कितना लव करती है। अरे वो लवली है कि ब्रूसली, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और लव का तो ऐसा ही है ना यार, पता नहीं किससे हो जाए। ओह सिस्टर, आपने वो बेड नंबर 24 की रिपोर्ट्स भिजवा देना लैब में। जहाँ पे कनेक्शन होना होता है वहाँ पे लाइन डेड मिलती है, और जहाँ पे कनेक्शन नहीं होना चाहिए वहाँ क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। तू कंसंट्रेट नहीं कर रहा यार, मैं तुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। I'm so sorry यार, sorry। अब सॉरी बोलने से फायदा क्या? जो गलती होनी थी वो तो हो ही गई ना। इतना लव हो गया कि ना कुछ कह सकते हैं ना कुछ कर सकते। अब हम क्या करें यार? डोंट वरी यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने प्यार किया है तो डरना क्या एग्जैक्टली। जब प्यार। अरे लेकिन डर तो लगेगा ना यार। जरा सोच, अगर हम में से किसी एक की गलती की वजह से दादू की ये हालत हो गई है तो मुझे क्यों हो रहा है यार? मैंने कुछ नहीं किया है। अरे यार मैंने कुछ नहीं किया है यार। मुझे कुछ नहीं सुनना। हर्ष तो मेरी बात तो सुनो। मुझे दादू के पास जाना है। हमारे दादू आ जाएंगे। मुझे उनसे अभी मिलना है। हर्ष तुम क्यों ऐसा कर रहे हो हर्ष? तुम्हारे दादू आ जाएंगे। जब तक वो नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। हर्ष तुम मेरी बात तो सुनो। अब जाइए। क्या बात है मेरे धोनी, क्यों सबको तंग कर रहे हो? मुझे दादू से मिलना है। हर्ष, तुम्हारे दद्दू की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। क्या हुआ उन्हें? नहीं कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी खराब, लेकिन बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। क्या मैं दादू से मिल सकता हूँ? अरे ऑफ कोर्स मिल सकते हो, लेकिन पहले तुम अपनी दवाइयाँ और अपना खाना खा लो। ये लो दूध पियो, बड़े होके स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनना है। क्या मैं दादू से मिल सकता हूँ? चलो कम। वो सब पाइप्स उनकी तबीयत ठीक करने के लिए। दादू ठीक हो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। और तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो तुम्हारे दादू को हिम्मत कौन देगा? कमी सिर्फ बहादुर बच्चे रोते।
अरमान, हर्ष को उसके दादू के बारे में नहीं बताना चाहिए था। वो तो बच्चा है, ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से उसे झूठ बोलना ठीक था? झूठ नहीं, मैं तो बस सच छिपाने की बात कर रही हूँ। ओके, सच छुपाने की बात करी, हाँ सिली ऑफ मी। तो सच छुपाना तभी ठीक है जब उससे किसी का दिल ना दुखे, राइट? अब मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि जब भी मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ तुम्हारा दिल दुखाने के लिए बोलता हूँ, और झूठ बोलना बहुत बुरी आदत होती है। प्लीज अरमान, पुरानी बातें रहने दो। पता है, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए गिरती हो ताकि मैं तुम्हें संभाल सकूं। अगर ऐसा लगता है तो अगली बार मुझे गिरने देना। बस तुम्हें गिरने तो नहीं दे सकता। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? अब तक तो ठीक थी, लेकिन जब तुम आ जाओगी तो और भी ठीक हो जाऊंगी। सॉरी माँ, लेकिन आज नहीं आ पाऊंगी। काम में कोई इमरजेंसी आ गई है। कोई बात नहीं रिधिमा, तुम पहले अपने काम पर ध्यान दो। मुझे यहाँ किसी भी बात की कमी नहीं है, तुम प्लीज मेरी फिक्र मत करो। हाँ, और अंजलि कैसी है बेटा? भी ठीक है। तुम जब यहाँ आओगी तो अंजलि को भी प्लीज साथ लाना, बहुत दिन हो गए उसे देखे। जी माँ। रिधिमा, माँ बेटा, मुझे नहीं लगता मैं कभी भी ये शब्द सुनते थकूंगी। और मैं बोलते नहीं थकूंगी माँ। अपना ध्यान रखना, ओके? जी माँ। बाय बाय। हे हाय दी, एनी न्यूज़? डॉक्टर कीर्ति से कोई खबर आई? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैंने अभी अभी माँ से बात की, वो तुमसे मिलना चाहती है। हम कल चलते हैं, ओके? बाय। पर क्यों? डॉक्टर कीर्ति के कैबिन में रिपोर्ट करें। इट्स एन इमरजेंसी। डॉक्टर कीर्ति के कैबिन में रिपोर्ट करें। इट्स एन इमरजेंसी। पेशेंट की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। उस रात जब पेशेंट को हार्ट अटैक आया, तब वो पेशेंट किसके चार्ज में था? वो डॉक्टर कीर्ति। सवाल आपसे नहीं पूछा गया है डॉक्टर अरमान, आप मेरे साथ थे। उस रात जब पेशेंट को हार्ट अटैक आया, तब उनके साथ कौन था? मैं डॉक्टर कीर्ति, मैं और दी, आई एम सॉरी डॉक्टर अंजलि। उसके बाद दादू, मतलब पेशेंट के ब्लड सैंपल टेस्ट करवाने गई थी। पेशेंट को रिवाइव करने के बाद जब उनकी वाइटल स्टेबलाइज हो गए तो मैंने डॉक्टर अतुल को चार्ज दिया और जनरल वार्ड अपने राउंड्स के लिए चली गई। डॉक्टर अतुल? मैम, जब मैंने डॉक्टर अंजलि से टेक ओवर किया तो पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल थी, लेकिन स्टेबल थे। जब मैं आईसीयू में पहुंची तो उनकी कंडीशन स्टेबल थी, लेकिन अचानक से एक सीजर आ गए और कन्वल्जन्स शुरू हो गई। थैंक यू। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात पेशेंट की जो तबीयत खराब हुई वो आप में से किसी एक डॉक्टर की गलत ट्रीटमेंट की वजह से हुई।
गलती का भी पता लगा दिया गया है, लेकिन गलती बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपनी अपनी स्टोरी सुनाएं। डॉक्टर अतुल, आपने पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन दिया? कार्डियोप्रिल मैम। और कार्डियोप्रिल कब दिया जाता है? जब पेशेंट का हार्ट रेट डेंजर मार्क से नीचे हो जाए तब। जब पेशेंट का बीपी बहुत लो हो जाता है तब क्या किया जाता है? बीपी लो होने के रीजंस पर डिपेंड करता है। और उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस, शॉक या ब्रैडिकार्डिया। डॉक्टर रिधि, नियर फेटल हाइपरटेंशन में क्या करना चाहिए? सबसे कॉमनली प्रोपेनॉल दी जाती है, जिससे प्रेशर इमीडिएटली कम होता है। लेकिन इस केस में आपसे नहीं पूछा गया है डॉक्टर अरमान, बट ही इज राइट। इस केस में पेशेंट को प्रोपेनॉल नहीं दिया जा सकता था। डॉक्टर अरमान, अब इसके रीजंस बताइए। क्योंकि पेशेंट को सिवियर एस्मा है और एस्मेटिक पेशेंट्स को अगर प्रोपेनॉल दें तो ब्रोंकाइटल स्पैज़म्स होते हैं। करेक्ट डॉक्टर अरमान। सो इस पेशेंट के केस में पेशेंट को प्रोपेनॉल नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन पेशेंट के ब्लड सैंपल में प्रोपेनॉल पाया गया है। अनफॉर्चुनेटली आप सही कह रही हैं डॉक्टर कीर्ति। ऐसी स्थिति में पेशेंट को प्रोपेनॉल देने से पेशेंट की तबीयत बिगड़ गई। आप जानते हैं कि इस स्थिति में एस्थमेटिक पेशेंट को प्रोपेनॉल देने का नतीजा क्या होता है? ब्रेन स्वेलिंग। उनके हार्ट की कंडीशन स्टेबल है, लेकिन ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से वो कोमा में है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक एस्थमेटिक पेशेंट को प्रोपेनॉल देने की गलती किसने की? गलती किसने की? गलती किसने की? किसने? वैसे मेरे अलावा और किसको हाइपरटेंशन दे रही है? वैसे आपकी दी हुई हाइपरटेंशन प्रोपेनॉल से नहीं, सुसाइड से जाएगी।